जब महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया तो दुर्योधन के मामा शकुनी ने 5 पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा। इस साजिश के तहत 5 पांडवों को वारणावत भेजकर लाक्षागृह नामक एक महल में रात्रि में जिंदा जलाने की योजना थी। आओ जानते हैं कि आखिर लाक्षागृह क्या था और क्या है इसके रहस्य। एक शकुनी को पता था कि पांडवों के स्वर्गीय पिता प्रतिवर्ष वारणावत जाकर शिव महोत्सव में शामिल होकर प्रजा को दान देते हैं। उनके मरने के बाद वहां वर्षों से कोई नहीं गया था। वहां उनका महल खंडहर बन जाता है। ऐसे में वह एक योजना के तहत महल की मरम्मत के नाम पर उस महल को लाख का बनवा देता है। फिर शकुनी अपनी अगली चाल के तहत धृतराष्ट्र के माध्यम से 5 पांडवों को वारणावत में शिव उत्सव में भेजकर उसी महल में रुकवाकर रात्रि में उस महल में आग लगाकर पांडवों को मारने की योजना बनाता है। इसकी जानकारी सिर्फ दुर्योधन को ही होती है और वे विदुर, द्रोण, कृपाचार्य और भीष्म पितामह को इसका पता नहीं चले इसके लिए चारों ओर अपने गुप्तचर लगा देता है। लेकिन किसी न किस तरह विदुर को अपने एक गुप्तचर से यह तब पता चलता है जबकि 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारणावत के उत्सव में भाग लेने के लिए निकल चुके होते हैं। तब विदुर अपनी योजना के तहत एक सुगम रास्ते से अपने लोगों को वारणावत भेजकर महल से नदी तक की एक सुरंग बनवाने का कार्य प्रारंभ करवा देता है ताकि रात्रि में महल में आग लगाई जाए तो पांडव उस सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल आएं। होता भी यही है कि ऐन वक्त पर विदुर के गुप्तचर सभी को बचाकर बाहर निकाल लाते हैं और सभी को वे नदी के उस पास छोड़ देते हैं। 4 लाक्षागृह एक ऐसा भवन था जिसे लाख से बनाया गया था। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। 5 लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया। दुर्योधन ने 3 दिन तक खाना नहीं खाने का ढोंग किया। 6 लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडवजन हिंडनी नदी किनारे पहुंच गए थे जहां पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौका में सवार होकर वे नदी के उस पार पहुंच गए। 7 लाक्षागृह से बचने के बाद कुंती सहित 5 पांडव एक भयानक जंगल में चले गए। वहां बहुत सी घटनाओं से उन्हें जूझना पड़ा। वहीं पर हिडिंब नाम कर आदमखोर रहता था। उस आदमखोर को भीम ने मार दिया जिसके बाद उसकी बहन हिडिंबा जो भीम से प्रेम करने लग गई थी तो भीम ने माता कुंती की सहमति से उससे विवाह किया और फिर सभी वहां तब तक रहे जब तक कि हिडिंबा का पुत्र नहीं हो गया। भीम के पुत्र जन्म के बाद उस पुत्र का नाम घटोत्कच रखा। फिर कुंती भीम और उसके 4 भाइयों को लेकर वन से एक छोटे से नगर में रहने चली गई जिसका नाम था एकचक्र। यहीं से उसने फिर से हस्तिनापुर का रुख किया।